गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप लोग को बताने वाले हैं हम एसिनोसेट सिरप के बारे में, क्योंकि आजकल के खान पान गलत होने के कारण सब्जियां से लेकर के जो चीज़ें हम आहार ले रहे हैं सब में रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण और तमाम मार्केट में जो फूड्स आए हुए हैं, चाइनीज फूड्स वगैरह, इन सब को खाने की वजह से जो पेट संबंधी समस्याएं आ रही हैं वो इस दुनिया के सामने एक चैलेंज हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एसिडिटी से परेशान ना हो। हमें लगता है कि 100% में कम से कम 70% आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ पेट से ही परेशान है। किसी का पेट नहीं साफ हो रहा, किसी को कब्ज हो रहा है, किसी को उल्टी ढकारें आ रही हैं, किसी को खाना नहीं पच रहा, अर्थात किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो किसी को IBS है, किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और इन सभी प्रॉब्लम्स में मार्केट के अंदर जो भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे पेंटाप DSR हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेबीप्राजोल हो गया, डोमिपेरियाडोन हो गया, ये सारे जितने भी प्राजोल हैं या जो भी DSR तरह तरह के कंपनियों के जो भी बन के आते हैं मार्केट के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी को तरफ गलत आरोप लगाने का मेरा मकसद नहीं है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ ये सचेत कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जितने भी आप DSR देख रहे हैं या फिर जो भी एंटासिड है, एसिलॉक, जिंटेक, रेंटेक या तमाम जो आए हुए हैं डाइजिन वगैरह, इन सभी के थोड़े से कार्य सिद्धांत को आप समझ जाइए। देखिए, कोई भी कैप्सूल या कोई भी टैबलेट जो एलोपैथ के अंदर आता है वो इसलिए आता है कि बीमारी को तत्काल किस प्रकार से रोका जा सके, सिर्फ रोकने के लिए किस प्रकार से उसको रोक दिया जाए, उसी केमिकल का यूज किया जाता है। जैसे पेंटाप DSR आपने ले आ दिया या कोई एंटासिड आपने ले लिया, जैसे डाइजिन वगैरह ले लिया, मान लो पेट पे आपकी एसिड बना, आपने तुरंत डाइजिन पिया और एसिड को रिफ्लक्स कर देता है वो। लेकिन आखिर में क्यों बना, एसिडिटी हुआ तो क्यों हुआ, उस प्रॉब्लम पर वो कार्य नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। किसी भी प्रकार का कोई डाइजिन ले लीजिए, अगर आपके म्यूकस में ज़्यादा एसिड बनने की वजह से अगर म्यूकस के परतों में अल्सर हो गया है, कॉन्स्टिपेशन के कारण का इन्फेक्शन हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, या फिर अधिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी टॉक्सिन की वजह से लीवर में सूजन हो गया है, तो इन चीज़ों पर बिल्कुल ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ये सिर्फ अपना एक ही काम करती हैं, गैस को कम कर देना, जो एसिडिटी बनी है उसके स्तर को घटा देना। पेंटाप DSR है, आपके H2O रिसेप्टर पर ही काम करता है, लेकिन वो इस मामले पर काम नहीं करता कि क्यों बना। इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर कहता है लीवर में सूजन है, तो फिर उस टाइम आपको पेंटाप DSR लिखता है, कोई डाइजिन लिखता है सिरप फॉर्म में या फिर जेल फॉर्म में, उसके बाद आपको एंटीबायोटिक लिखता है, फिर लीवर की दवाइयाँ लिखता है। लेकिन पहली बार धन्वंतरी हेल्थ केयर ने जो एसिनोसिड सिरप बनाया है उसमें इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारी दवाई है ये ब्रेन के H2O रिसेप्टर पर तो काम करेगी ही करेगी। H2O रिसेप्टर का मतलब होता है कि ब्रेन का वह रिसेप्टर जहाँ से ये तय होता है कि पेट के अंदर कितनी एसिड बनानी है, क्योंकि अगर एसिड बिल्कुल नहीं बनता है तो भी आपके लिए दिक्कत है, और अगर ज़्यादा बनता है तो भी आपके लिए दिक्कत है। कम बनता है तो भोजन पचेगा नहीं, और ज़्यादा बनता है तो सीने में ढकार आएगी, जलन होने लगेगी, और म्यूकस की परतें जलेंगी तो फिर वहाँ पर घाव पैदा हो जाएंगे, जिसको कि अल्सर बोलते हैं। तो ये निर्धारित करता है हमारा एसिनोसिड की सबसे पहले H2O रिसेप्टर को कंट्रोल में रखता है, मतलब उससे उतना ही एसिड पैदा करवाता है जितने की हमारे पेट को जरूरत है। दूसरी चीज, अगर ज़्यादा एसिड बनने के कारण म्यूकस की परतों में इन्फेक्शन हो गया है या घाव बन गया है, अल्सर हो गया है, तो उस घाव को भरने में पूर्ण रूप से मदद करता है। तीसरा चीज, कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज है और कॉन्स्टिपेशन के कारण जिनको इन्फेक्शन हो गया है उस इन्फेक्शन को कम करता है, और उनके जो पेटों में मरोड़ पैदा हो रहा है, जो पेन पैदा हो रहा है, उस पेन को कम करता है।
काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जैसा कि अस्ति मधु को आप लोग जानते हैं, जिसमें ग्लिसरॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक ऐसा एसिड है कि किसी भी प्रकार का कोई भी घाव होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कार्य करता है, और यही कारण है कि ये घाव को भरने में पूर्ण रूप से सक्षम है। एसिड के कारण आपके मुंह में जो एसिड आता है और मुंह आपका पक जाता है, उस पर भी ये दवा पूर्ण रूप से काम करती है। दूसरा चीज़ शतावरी पड़ा हुआ है। शतावरी भी एक तरह से एंटीबैक्टीरियल है और उन तमाम तत्वों से भरपूर है जो एक संक्रमित व्यक्ति को जरूरत होता है। तीसरा चीज आमलाकी पड़ा है, जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एसिड बनने के कारण जिन जिन भी जगहों पर इन्फेक्शन या किसी भी तरह का घाव अगर हुआ है तो उसको भरने में काफ़ी आरामदायक रहता है। डिटेल्स में अगर जाएं तो डिटेल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई मकसद नहीं है, आपको शॉर्टकट हम समझा रहे हैं। ब्राह्मी पड़ा हुआ है। ब्राह्मी भी आपके घाव को भरने में पूर्ण रूप से मदद करता है। कपूर काचली हो गया, कपर्दक भस्म हो गया, प्रवाल भस्म हो गया, शंख भस्म और सुक्ति भस्म हो गया। ये ऐसे ऐसे भस्म हैं जो आपके पेट में दर्द को आराम करते हैं, आपके पेट के पिंडलियों में जो मरोड़ हो रहा है उसको आराम देते हैं, आपके पेट में बन रहे घाव को ठीक करते हैं, आपके पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, आपके लीवर में आई हुई सूजन को ठीक करते हैं, आपके आंतों में पड़ने वाले गांठों को ठीक करते हैं, साथ साथ आपके आंतों में जो गंदगी पहले से जमी हुई है, जो सूखा हुआ मल है, उसको आपके शरीर से त्यागने में पूर्ण रूप से मदद करते हैं। और इसके साथ ही H2O रिसेप्टर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं कि आपको उतना ही एसिड बनाना है जितना इस शरीर को ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमारा एसिनोसिड सिरप काम करता है। आप लोग बेफिक्र होकर के दूसरे लोगों तक सेवाओं को पहुंचाइए, क्योंकि इसके रिजल्ट ऐसे ऐसे व्यक्तियों से लिए गए हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। दिन भर में 2-2 DSR लेते थे, 3-3 बार DSR लेते थे। वे व्यक्ति भी बोलते हैं कि सर मैं काफ़ी इससे ठीक हूँ और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जन जन तक पहुँचाएंगे और सभी लोगों का सेवा करेंगे और सेवा का लाभ उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिन्हें ज़रूरत है, और आप भी इस सेवा से लाभप्रद होंगे। तब तक के लिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।